हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिया है। इसको हम आज सोल्व करेंगे। इसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन सी एपीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस में बन रही है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो भी इसके पार्ट दिए हुए हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, इसके आगे की 3 टर्म और हमें लिख के दिखानी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे 4 टर्म हमें दे रखी है, तो पहली टर्म क्या है, a1 लिखेंगे। a1 कितनी 2 दे रखी है, a2 कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, a3 8 है और a4 16 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का जैसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे a2 माइनस a1 का, a3 माइनस a2 का और a4 माइनस a3 का, ये डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं a2 माइनस a1 का। a2 माइनस a1 कितना आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आ गया। ऐसे करेंगे a3 माइनस a2 का, ठीक है, a3 माइनस a2 ये कितना आ गया 8 माइनस 4, ये आ गया 4। और a4 माइनस a3 निकालेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 8, ये भी 8 आ गई, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ देखेंगे हेयर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, इनमें कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a2 माइनस a1 2 है, a3 माइनस a2 4 है, तो ये तो इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू लिख देंगे इसको। और ऐसे ही a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 4 और 8 है तो 8 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। तो जब ये इक्वल नहीं होगा, जो डिफरेंस होगा इनका कॉमन नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी फॉर्म नहीं कर रही है। क्योंकि एपी के लिए क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो डी हम नहीं निकाल सकते, डी कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं बन रही। तो आगे की जो 3 मोर टर्म्स है वो भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, ये तो यही सोल्व हो गया, इतना ही होगा। अब सेकंड पार्ट हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें भी हमें 4 टर्म दे रखी है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू 5/2 है, a3 इज इक्वल टू 3 है और a4 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब लिखेंगे a2 माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे, वो कितना आएगा 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2 और 5 माइनस ये कितना आ जाएगा, या 1 है तो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इज इक्वल टू 1/2 बन गया। ऐसे a3 माइनस a2 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 5/2, ये कितना बन जाएगा 2 एलसीएम आया, ये 6 बन गया यहाँ, माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, ये इजी है आप कर लेंगे, ठीक है। a4 माइनस a3 कितना आया 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आया, 7 माइनस 6 बना, ये 1/2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हेयर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, ये कितना है तीनों बराबर है और कितना 1/2 है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा d जो है वो कितना आ गया 1/2 आ गया यहाँ। और यहाँ ये हम ये एक लाइन लिख देंगे, सो इट इज कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो इट इज फॉर्मिंग एन एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये लिख देंगे। अब पूछा है कि 3 मोर टर्म्स पे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए जैसे a4 तक दे रखी है तो a5 फाइंड आउट करना है। तो a5 कितना आ गया a4 प्लस डी इज इक्वल टू 7/2 प्लस डी कितना बना 1/2 एंड 2 एलसीएम आया तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/2, ये 4 बन गया। और a6 निकालेंगे तो a5 प्लस डी इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2, डी की वैल्यू 1/2 है तो एलसीएम लेंगे 2, यहाँ बन गया 8 प्लस 1, ये 9/2 बन गया। और a7 निकाल लेंगे ऐसे ही, a7 a6 प्लस डी, a6 कितना 9/2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2, एलसीएम लेंगे 2 और ये 10 बन गया और इज इक्वल टू 5 आ गया।
तो हमने 3 मोर टर्म फाइंड आउट करके बता दी, A5, A6 और A7। तो ऐसे इसके 2 पार्ट हमने सोल्व करके दिखा दिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और डी फाइंड आउट करके दिखा देना। थैंक यू।